नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो भाई यहाँ पर जो है इंडिया का ना हमेशा से एक सपना रहा है, और सपना ये रहा है कि भाई इंडिया के पास ना जो है एक इंडियन मेड फाइटर जेट होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि भाई हम जो है बाहर से मंगाए, रशिया से खरीद लें और जो है फिर फ्रांस से खरीद ले, उसकी असेंबली अपने यहाँ पर करवा ले और उसको जो है मेड इन इंडिया का टैग दे दे। ऐसा नहीं है, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि भाई जो है वो फाइटर जेट जो उसके ऊपर इंडियन मेड इन इंडिया लिख सकते हैं, लेकिन जब कोई बात आती है सोर्स कोड की, तो वहाँ पर देखोगे तो ज़्यादातर जो देश है वो ना कर देते। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जो है हमने बहुत बड़े लेवल पर जो है राफेल जो है फाइटर जेट का यूज़ किया, लेकिन एक टाइम के बाद जब हमने जो है फ्रांस से जो बेसिकली सोर्स कोड वगैरह मांगना चालू किया, तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि बेसिकली सोर्स कोड के विदाउट आप जो है कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। आप ये नहीं चेंज कर सकते कि आपका जो फाइटर जेट का जो रेडार है वो किस तरीके से काम करेगा, ओके, उसकी सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए, ये कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। ओके, और इस चीज़ को जो है आज के टाइम पर इंडिया जो है बहुत अच्छी तरीके से पहचान गया है कि भाई हमारे पास खुद का मेड इन इंडिया होना चाहिए एयर फाइटर जेट, और साथ ही साथ जो है जिसको हम लोग फ्यूचर में चलकर एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं। तो उसी के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है इंडिया ने एक बहुत बड़ा जो है कदम उठाया है। ओके, जनरली अभी तक हम लोग क्या करते थे भाई, यहाँ पर जो है जो या तो फ्रांस से कोई जो है फाइटर जेट खरीद लेनी है। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो एक डील भी सुनने में आ रही कि भाई इंडिया जो है 114 जो है फाइटर जेट जो है वो यहाँ पर फ्रांस से खरीदने वाला है, राफेल जो है। और राफेल आपको पता है कि 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इस डील में भी अगर जो 114 जो है हम लोग फाइटर जेट खरीद रहे हैं ना, उस डील में भी जो है फ्रांस हमको जो है सोर्स कोड नहीं देगा। बेसिकली जो है फ्रांस का ये कहना है कि भाई 114 जो फाइटर जेट है ना वो हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके ऊपर मेड इन इंडिया का टैग लग जाएगा। ओके, हमारी जो मीडिया वो कहेगी भैया ये जो फाइटर जेट है राफेल ये तो इंडिया में बना है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी भाई जब कुछ भी चेंजेस करना पड़ेगा या फिर जो है उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमको फ्रांस की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखो यहाँ पर जो है रशिया रशिया हमको अभी के टाइम पर जो है 5th जनरेशन का एक फाइटर जेट ऑफर कर रहा है, जो कि है सुकोई F57। ओके, लेकिन इसकी जो स्टिल्थ कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक है। मतलब जो है स्टिल्थ कैपेबिलिटी के मामले में जो है बताया जा रहा है कि भाई ये जो है 4.5 जनरेशन का जो है फाइटर जेट है कि भाई ये रेडार को उतना ज़्यादा चकमा नहीं दे पाता, इसको जो है रेडार बहुत ईजिली डिटेक्ट कर पाता है। तो यहाँ पर जो है ये कहीं ना कहीं, और दूसरी जो चीज़ एक पता है, रशिया के जो वेपन्स जो कंट्रीज यूज़ कर रही है आज के टाइम पर उसके ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगा दे रहा है। और इंडिया यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वो चाहता नहीं, क्योंकि भाई हमारा जो है पूरी दुनिया में एक ही कंट्री है अमेरिका, जिसके साथ हमारा जो है ट्रेड यहाँ पर क्या होता है, ट्रेड हमारा जो है पॉजिटिव में रहता है। भैया हम जो है 40 से 45 बिलियन डॉलर का जो है पॉजिटिव में ट्रेड करते हैं। इनफैक्ट जो है रशिया के साथ भी ट्रेड करेंगे तो भी हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट में चला जाता है, व्यापार घाटे में चला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई रशिया से हम जो है बहुत बड़े लेवल पर जो है क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, और बदले में भाई साहब रशिया हमसे किसी भी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, 12-14 करोड़ की आबादी इतने बड़े देश की, तो भाई क्या खरीदेंगे वो लोग। ज़्यादातर जो है फूड वगैरह जो है वो अपने यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग कर लेते, मतलब जो है उगा लेते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं। ओके, क्रूड हम खरीद ले रहे हैं रशिया का, वेपन्स हम खरीद ले रहे हैं, तो भाई व्यापार घाटा कहाँ से कम होगा? नहीं होगा ना। तो अब क्या है, इंडिया ने बोला कि हम जो है अब क्या करने वाले, अपना एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जिसका नाम दिया है AMCA, ये जो है 5th जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है, और ये फुल्ली इंडियन मेड होगा। ओके, और सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब यहाँ पर जो है थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि जहाँ पर दुनिया अभी देखोगे तो चाइना जो है 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रही है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो है इसकी स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये लगभग जो है 2032 तक जो है आप समझ लो कि ये प्लान बताया जा रहा है कि सक्सेसफुल होगा, और 2035 के आसपास जो है इसकी हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करके इसको एक्सपोर्ट करने लायक का बना सकते हैं, कि भाई हम जो है ना उसका एक्सपोर्ट वेरिएंट लॉन्च कर देंगे, और दुनिया के जो दूसरे देश है जिनको फाइटर जेट की ज़रूरत है उनको हम जो है यहाँ पर क्या है अमेरिका से, फ्रांस से या फिर यूरोप से जो उनके जो फाइटर जेट है उनके कंपेयर में काफ़ी सस्ते जो है फाइटर जेट जो है एक्सपोर्ट करना चालू करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ पर एक प्रॉब्लम है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के अंदर, कि इनके जो इंजन है फाइटर जेट के इंजन सबसे मेन होते हैं भाई, क्योंकि इंजन ही जो है उनकी स्पीड्स डिसाइड करते हैं, कितना पेलोड कैपेसिटी लेके जा सकता है, कितना वेपन्स लेके जा सकती है, कितनी मिसाइलें लेके जा सकती हैं, वो सारा का सारा डिपेंड करता है भाई इंजन। इंजन जो है यहाँ पर क्या है, फाइटर जेट का एक हार्ट होता है, दिल होता है, इसके बिना भाई फाइटर जेट चल ही नहीं सकता। ओके, ऐसा है।
तो यही जो इंजन है आज के टाइम पर देखोगे तो यहाँ पर जो है इंडियन मेड होने वाला है। कौन बनाने वाला भाई? रिलायंस इंडस्ट्री बनाने वाली है। और ये अकेले नहीं बनाने वाली। अब आप बोलोगे भाई रिलायंस इंडस्ट्री का तो रिफाइनरी का बिजनेस है और भी बहुत सारे बिजनेस है, डिफेंस से रिलेटेड इसको इनकी क्या एक्सपर्टीज है? तो ये जो एक्सपर्टीज ले रहे हैं भाई किससे? रोल्स रॉयस का। रोल्स रॉयस के पास आपको पता कि भाई यहाँ पर जो है ये बहुत बड़े लेवल पर जो है इंजन वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इन्हीं की एक्सपर्टी का यूज़ करके ये दोनों जो है यहाँ पर क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री और जो रोल्स रॉयस दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं भाई साहब, यहाँ पर जो है फाइटर जेट का जो है जो एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है उसका इंजन बनाने वाले हैं। और इसी की मदद से ये जो है फुल्ली जो मेड इन इंडिया जो है फाइटर जेट होने वाला है। ऐसा नहीं कि भाई हम जो है इंजन, क्योंकि इसके बारे में बात चल रही थी कि ये जो इंजन है अमेरिका से खरीद लेते हैं या फिर रशिया से खरीद लेते हैं या फिर दूसरे यूरोपियन कंट्री से खरीद लेते हैं, लेकिन बात बनी नहीं। तो अभी जो है कहीं ना कहीं इसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और हालांकि जो है रोल्स रॉयस की जो है मदद ली जा रही है, लेकिन ये जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। अब बात करें यहाँ पर न्यूज़ कंफर्म कर लो भाई, रिलायंस रोल्स रॉयस जॉइन हैंड्स टू डेवलप इंजन फॉर इंडिया एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट। ओके, ऐसा कुछ है। यहाँ पर भी सेम आर्टिकल है भाई, रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो रोल्स रॉयस के साथ पार्टनरशिप करके जो है यहाँ पर क्या है खुद का इंडिजीनियस कॉम्बैक्ट इंजन फॉर एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप कर रही है, बना रही है। ओके, और अगर हम खुद इंजन बनाएंगे तो वहाँ पर भाई हमको कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की, या फिर ऐसा होता ना भाई कि किसी और से बनवा लिया बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए जो है हम लोग गिड़गिड़ा रहे कि भाई हमको जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दो, ऐसा कुछ है। ओके, अब देख लो यहाँ पर क्या है, इस पूरे डील के अंदर क्या होने वाला है भाई, जो इंजन है ना इसकी डिज़ाइन सारा का सारा जो है दोनों मिलकर करने वाले हैं। दोनों मतलब समझ लो कि भाई इंजन के मामले में जो एक्सपर्टीज़ है किसकी? रोल्स रॉयस की है। तो वो जो है अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेगा, हेल्प करेगा। बाकी जो है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कौन करने वाला है? वो सारा का सारा रिलायंस करने वाला है। ओके, डेवलपमेंट वगैरह मैन्युफैक्चरिंग होगी, इसकी टेस्टिंग वगैरह होगी, टाइम पर डिलीवरी होगी और लॉन्ग टर्म सपोर्ट, बेसिकली वही मेंटेनेंस वगैरह से रिलेटेड सारा का सारा काम होने वाला है। ओके, अब ये जो एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है ये कहीं ना कहीं इसका इंजन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले देखोगे तो ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है। ओके, मतलब ये बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला है, ये इसकी स्टिल्थ कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होने वाली है। ओके, मतलब रेडार वगैरह को के अंदर बहुत छोटा सा दिख के आता है, पता ही नहीं चलता कि भाई कब ये जो है किसी कंट्री की जो है बॉर्डर में घुस गया, नहीं समझ में आता है। ओके, तो लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भाई यहाँ पर जो है अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं कह सकते इसको, कह सकते कि भाई सबसे बड़ी इसकी जो स्ट्रेंथ है कि इसमें डबल इंजन होने वाला है। ओके, और ये जो डबल इंजन है ना ये इतने इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये डिसाइड करेगा कि स्पीड क्या होगी, कि भाई स्पीड क्या होगी, ये कितनी तेज़ी से जो है अपनी स्पीड बढ़ा सकता है। ओके, ऐसा बोलते हैं ना 0 to 3 सेकंड के अंदर इतनी स्पीड पकड़ लेता है, कितनी तेज़ी से जो है ये मैन्यूवर कर सकता है, ये कितना ज़्यादा वेपन्स वगैरह लेके जा सकता है, इनकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो कितनी ज़्यादा होगी, कितनी मिसाइलें जो हैं इसके अंदर अटैच करके जो है ये तेज़ी से उड़ सकता है, इसकी रेंज क्या होगी, एक फ्लाइट एक बार जो है फ्यूलिंग वगैरह करने के बाद जो है जो बेसिकली जेट फ्यूल भरने के बाद एक बार में ये कितना किलोमीटर जा सकता है, 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। ओके, इतना इनकी जो मैनुबिलिटी है, जो सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा है। ओके, वो सारा का सारा चीज़ कौन डिसाइड करेगा भाई साहब? ये डिसाइड करेगा इंजन। तो इसीलिए जो है यहाँ पर एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के अंदर जो है आपको समझ लो कि भाई इंजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पर डबल इंजन लगाने की बात कही जा रही है। ओके, अब यहाँ पर जो है रोल्स रॉयस का करने वाला है, तो रोल्स रॉयस को जो है दशकों का मतलब भाई कई सालों से जो है ये क्या कर रही है इस तरीके की जो है काम के अंदर, ये एडवांस्ड जो है एयर इंजन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है इनका काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो इस तरह की जैसे इंजन को कैसे डिज़ाइन करना है, क्या जो है बेसिकली जो है टरबाइन वगैरह क्या होगा, कंबक्शन सिस्टम क्या होगा, ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं ये इसकी एक्सपर्टीज़ कौन देने वाला है? रोल्स रॉयस देने वाला है। ओके, कई सालों का एक्सपीरियंस है तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर उसका पार्टिसिपेशन रोल्स रॉयस का ये होगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ रिलायंस का, रिलायंस क्या जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा भाई, क्या चीज़ें देने वाला है? तो रिलायंस के पास आपको पता है कि भाई बहुत बड़े लेवल पर पैसा है, मैन्युफैक्चरिंग जो है ये फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप कर सकता है। ओके, तो जो टेक्नोलॉजी है वो रोल्स रॉयस देने वाला है और सारा का सारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फैक्ट्री वगैरह बनाना, डेवलप करना, उसके लिए लैंड वगैरह देखना, वो ये करने वाला है। साथ ही साथ जो है जो लार्ज स्केल पर जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो एक्सपांड करना, जो सप्लाई चेन है वो डेवलपमेंट करना, जैसे कोई चीज़ चाहिए होगा या फिर जो है कोई चीज़ यहाँ से वहाँ भेजना होगा तो सारी की सारी रिलायंस इंडस्ट्री संभालने वाली है। प्राइवेट सेक्टर
पैसा जो है लेके आने वाला है, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये सब कुछ यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री करने वाला है। तो सिंपली आप समझ लो कि भाई यहाँ पर जो रोल्स रॉयस है ना, वो अपने सालों का जो एक्सपीरियंस है, जो इंजन टेक्नोलॉजी है, जो अपनी एक्सपर्टीज़ है, वो इस पूरे जो है जॉइंट वेंचर के अंदर लगाने वाली है। दूसरा जो है रिलायंस इंडस्ट्री क्या करने वाली है, वो अपने जो इसका इंडिया में जो पकड़ है, जो पैसे के जितना पैसा है इनके पास, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जो इंडस्ट्री मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो भाई सारी चीज़ें का जो बंदोबस्त आप समझ लो कि यहाँ पर कौन करने वाला है, रिलायंस इंडस्ट्री करने वाला है। ओके, दूसरी जो चीज़ है कि भाई यहाँ पर एक और चीज़ बताई जा रही है कि भाई एरोस्पेस जो गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स है ये भी बनाया जाएगा। ओके, ये क्या होगा बेसिकली, इसके अंदर क्या होगा कि इंजन डिज़ाइन कैसे करना है। ओके, वो कॉम्प्लेक्स पूरा होगा, जिस तरीके से आप समझ लो कि भाई फैक्ट्री होगा ना, उसी तरीके से पूरा का पूरा जो है एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसी के अंदर सारी की सारी चीज़ें होंगी, उसी के अंदर सारा का सारा जो इंजन डिज़ाइन होगा, डेवलपमेंट होगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी कि भाई ये छोटा मोटा तो कोई चीज़ है नहीं भाई, और डिफेंस से रिलेटेड है तो थोड़ा सा जो है चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सीक्रेट रखना पड़ेगा। ओके, इसकी टेस्टिंग वगैरह होगी कि इंजन जो है कैसे काम कर रहा है, हाई टेम्परेचर पर कैसे काम कर रहा है, जो लो ऑक्सीजन है, क्योंकि फाइटर जेट जो आपको पता है कि बहुत ऊपर भी उड़ते हैं, बहुत नीचे भी उड़ते हैं, तो उस सिनारियो में जो है भाई जहाँ पर लो ऑक्सीजन होगा, उस सिनारियो में जो है कैसा जो है इंजन रिएक्ट करता है, उसकी पावर जो है किस तरीके से होगी, प्रोपल्शन रिसर्च होगा, प्रोडक्शन वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर होने वाली है। और दूसरी जो चीज़ है भाई कि कोई एक ऐसा नहीं कि भाई इन्होंने जो है एक इंजन बना लिया बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गया, ऐसा नहीं है। कई कई जो है हज़ारों इंजन बनने वाले हैं, हज़ारों इंजन बनेंगे और वहाँ पर जो है उनकी टेस्टिंग होती रहेगी, और जो जेट में यूज़ हो जाएंगे उनकी मेंटेनेंस वगैरह भी जो है काम इस टाइप के जो है कॉम्प्लेक्स में, एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स में जो है उनके जो है मेंटेनेंस वगैरह का भी काम जो है किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो है रिलायंस से इसको क्या फ़ायदा होने वाला है, तो सबसे बड़ी बात भाई बहुत बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। आपको पता है रिलायंस का जो है मेन बिजनेस क्या है, रिलायंस का जो मेन बिजनेस है वो ज़्यादातर जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिफाइनरी वगैरह है, और जो दूसरे इनके जो बिजनेसेस हैं, जो इनकी आप रिलायंस रिटेल वगैरह से रिलेटेड जो है, रिलायंस जियो वगैरह से रिलेटेड देखोगे तो वो तो ठीक ही है, लेकिन इस जो है डील के बाद अब जो है डिफेंस के अंदर भी एंट्री की जा रही है। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, बहुत सारा जो है बिजनेस मिलने वाला है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर जो है इनका कदम हो जाएगा, डिफेंस सप्लाई चेन के अंदर जो है अपनी पहला जो है स्टेप रखने वाले हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो है बेनिफिट देने वाली है। ओके, तो भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो है रिलायंस इंडस्ट्री डिफेंस के अंदर जो अपना कदम रख रही है, और यहाँ पर इस चीज़ के लिए इन्होंने जो है रोल्स रॉयस से यहाँ पर क्या है हाथ मिलाया हुआ है कि भाई आपकी मदद से जो आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो ट्रांसफ़र करो, और हम जो है पैसा लगाने वाले, हम जो है सारी चीज़ें करने वाले, हम जो है पूरा फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह जो है सेटअप करने वाले हैं। ओके, और उसके बाद हम जो है इंडिया का पहला जो है इंडिजीनियस जो है रॉकेट इंजन फाइटर जेट इंजन का जो है डेवलप करेंगे।